आज का प्रश्न जो है झारखंड पीसीएस जो 18 मार्च को आयोजित हुआ था, उस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है, तो आप लोग उसको ध्यान दे सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता और उसका किस क्षेत्र में उसको दिया हुआ है। ठीक, जैसे एलन एस्पेक्टिव है, ये भौतिकी से है। मॉडर्न मॉडल रासायनिक से थे। स्वांते पार्वो इनको दिया गया था बायोलॉजी का। ठीक है, और एनी एनाक्सियो साहित्य में थे। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अगला प्रश्न है कि किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये नई दिल्ली में था। किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, तो ये जो दिया गया था हमारा सूरीनाम के द्वारा दिया गया था। ये सूरीनाम का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसको भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था। अगला है द कोलिएशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो कोलियन ईयर पुस्तक के हैं प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है, इसमें कहा गया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि 42 सदस्य हैं। 42 ना हो गए, ये 31 है। पहले 30 थे, एक और बढ़ गया, 31 हो गए हैं। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, ये सही है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स है, वहाँ पे इसका मुख्यालय। तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर बी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न नंबर 6, G20 के संदर्भ में कौन सा सही है। तो कह रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। और G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 वाशिंगटन में हुआ था। दूसरा तो सही है। और पहला कह रहा है 1 दिसंबर को, तो ये जो हुई थी ये इंडोनेशिया से प्राप्त की थी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान नागरिक संहिता। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी बुक यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है, आएगा ये इस तरह का प्रश्न। तो ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 बी। आंसर इसका भी क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 2023 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के अवकाश की घोषणा की है। तो देखिए ये जो है न्यूयॉर्क में यूएसए में जो है घोषणा की गई है। यहाँ पे अब दीपावली की भी छुट्टी रहेगी और ये वहाँ की अवकाश घोषित किया है। अगला प्रश्न नवा प्रश्न क्या है कि देखिए कुछ पद्मश्री प्राप्त करता है या पुरस्कार क्षेत्र है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा सम्मिलित है। जैसे पहला श्री आनंद कुमार, तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी ना होगी बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, पहला भी नहीं है। दूसरा है श्री मूलचंद डोहा। मूलचंद डोहा जो थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक, तो इसमें दिया शायद शिक्षा, तो ये भी गलत हो गया। अगला है श्री जामुन सिंह सोय। जामुन सिंह सोय जो थे भारत भाषा साहित्य में इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी गलत है। ये तीन। और चौथा हमारा जो है श्री पी कल्याण सुंदरम, तो ये कला के क्षेत्र में था। ये क्वेश्चन ही गलत है, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं। हाँ, तो हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ था। तो देखिए ये जो है कर्नाटक के हुबली में हुआ था, मोदी जी द्वारा ये किया गया था। अगला है हमारा कि निम्न में से भारत के गणतंत्र दिवस 2023 यानी कि 26 जनवरी 2023 को किस देश के जो है मुख्य अतिथि कौन रहा था। तो हमें ये देखना होगा, ये थे राष्ट्रपति, और मिस्र के ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक, सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के निष्क्रम हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था और इसका नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी। इसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। चलिए आप लोग के लिए प्रश्न रहेगा कि बाकी जो ऑपरेशन है ये किससे संबंधित है, ये आपको देख के बताना है। भारतीय संसद के नए भवन का वास्तुकार, देखिए वास्तुकार कौन रहा था, ये बिमल पटेल थे। तो ये वास्तुकार क्वेश्चन आया है, इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। ठीक, खासतौर पे वनडे एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा CDRI आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन। ठीक है, तो ये कौन सा इसमें कथन सही है, ये हमें देखना है।
तो पहले तो ये देख लीजिए 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसमें जो कह रहा है 2023, ये गलत है। ठीक, चौथा नहीं हो सकता, तो आप ध्यान रख दे सकते हैं कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन दूसरा बचता है, पहला बचता है कि भारत सीडीआई का सदस्य, बिल्कुल सही बात है। ये एक यूएन एजेंसी, ये भी सही है, और इसका मुख्यालय पेरिस ना होके नई दिल्ली होगा। ये ऑप्शन है इसमें, पेरिस ना होकर नई दिल्ली, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक, अगला प्रश्न है कि कृषि सूखा को परिभाषित करता है। तो कृषि सूखा को जो परिभाषित करेगा वो देखना होगा, समय अवधि व स्थान के दृष्टिकोण से वर्षा का विषम वितरण, या फिर 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसल क्षेत्र में होना। नहीं, इसका पहला ऑप्शन ही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें विषम वितरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हैदराबाद है, इसका लास्ट ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि याया त्यो झील, देखिए ये इसीलिए फेमस है। पहली बात तो ये कि लद्दाख का ये पहला जो है जैव जैव विविधता के अंतर्गत आया है। ठीक, और ये जैव प्रथम विरासत है। ठीक, इसीलिए ये भी दोनों सही हैं। पक्षियों का सड़क कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो गंगा कह रहा है, ये गंगा सतलज नहीं होगी, ये गलत है, क्योंकि सतलज गंगा जो बहती है हमारी, वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इधर से निकलती है। तो चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। लकड़वाला समिति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, वनडे एग्जाम के लिए, यूपीपी वगैरह ये जो एग्ज़ाम होंगे, ये आरओ के लिए भी आ सकता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ये गरीबी आंकड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें ऐसा सारी चीज़ होती हैं, स्वतंत्रता, सम्मान और समानता, जीवन का अधिकार भी है, जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता भी है, लेकिन सार्वभौमिक आय का अधिकार नहीं है, आय का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी गलत है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया गया है। तो देखिए ग्रीन बॉक्स भी होता है, एम्बर बॉक्स भी होता है, और रेड बॉक्स भी होता है, लेकिन वाइट बॉक्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, इसमें जो है वाइट बॉक्स कोई भी नहीं होता। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, आंसर डी हो गया। अगला, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लीजिए एक बार। ये कह रहा है पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम, तो यही गलत है इसमें। बाकी पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, बिल्कुल सही बात है। ये बाघ व खादर का स्वरूप है, ये भी सही है। और ये लगभग देश का 40% क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। लेकिन ये पोटाश की कमी हो जाती है, ये आपका गलत है इसमें, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला है पीएम कुसुम योजना, तो ये सोलर पंप से संबंधित है, पहला ही ऑप्शन है, प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ठीक, अब आंसर को क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। 23, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं नियोजित या एवं नियोजन, बेरोजगारी के प्रति श्रम शक्ति अनुपात बिल्कुल नहीं होगा, नियमित अनुपात ये भी नहीं होगा, प्रचंड बेरोजगारी हो ये नहीं हो सकता, इसमें होगा नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनगणना के प्रति अनुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट कौन जारी करता है। वेरी गुड, आईएलओ। ठीक है, इसको जारी जो करता है आईएलओ, आईएलओ। ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 25। वेरी गुड, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि खराई ऊँट के संबंध में क्या सही है। तो खराई ऊँट के संबंध में लद्दाख में पाया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये पहला ही गलत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्थानीय नाम खारा, हाँ खारा है, ये जो पाया जाता है गुजरात वगैरह में पाया जाता है, जहाँ खारा जल वगैरह रहेगा, तो ये गुजरात वगैरह क्षेत्र का होगा। और ये कह रहा है अपनी चारा गाह तक सीमित रहने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये कह रहे हैं प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल सिल्क रूट में क्षेत्र में होता था, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है गिनी गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो गिनी गुणांक हमारा देखा जाए तो समाज में आय असमानता के स्वरूप में मापता है, बिल्कुल सही बात है। ये आय असमानता के स्वरूप में जुड़ा, जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, बिल्कुल सही। लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न होता है, नहीं, लॉरेंज वक्र के प्रयोग से
नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो गया सी। डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान, देखिए हाँ डिब्रू नाम आ जाए अपने आप समझ जाइएगा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, असम, यानी कि बी आंसर। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है, तो अर्थ ओवरशूट जो रहता है खासतौर पर पर्यावरण से संबंधित रहता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अर्थ ओवरशूट ए। अगला देखते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज का टेराकोटा, ठीक, टेराकोटा की प्रतिकृति मिलती बनावली से थी, इसका आंसर बनावली है। नवपाषाण पुरातन गुरुडीह झारखंड के किस जिले में है, देखिए स्टेट का क्वेश्चन या स्टेट पीछे से एग्जाम ले रहा है तो स्टेट का भी लेगा, तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि ये जगह थी वो थी खूंटी, क्या थी, खूंटी, खूंटी थी। अगला प्रश्न, इसमें क्रम लगाना है कि प्रशासनिक संरचना, ये भी एक वहाँ की जनजाति है उसके संबंध में है, तो इसका राइट आंसर है बी, स्थानीय करवाटिका द्रोणमुख और संग्रह, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो प्रभावती जो गुप्त शासिका थी वो थी बकाटक वंश की, वो थी बकाटक वंश की। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, वनडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, वनडे एग्जाम में मिलेगा कि संगम ग्रंथ तोलकापी, तो ये किससे संबंधित है, ये व्याकरण पर आधारित है, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह क्षेत्र का है ये। मुगल वंशधारी व्यवस्था इसमें चल रही, कौन उत्तरदायी था, ठीक, तो इसमें शद्र रहते थे, जो सैनिक घोड़ा वगैरह के लिए जो रखा जाता था वो थे, ठीक। अगला, मुगल शासन के दौरान पिछले शासनकाल दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहते थे, ठीक है, तो इसको जो बोला जाता था खजाना नहीं होता था, ना ही मोहर कहते थे, इसको बोलते थे चालनी, इसको बोलते थे चालनी, ठीक है। अगला, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट, वेरी गुड, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा। चलिए, और इसके बाद देखिए मिलान देखते हैं कुछ क्वेश्चन के, और भी मिलान आधारित आ गया कि किसने कौन कौन सा बनवाया था और किसने नहीं बनवाया था, तो इसका देखिए, इसमें क्या, लाल महल बनवन ने बनवाया, और हिंडोला महल होनसांग शाह ने, और जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने, और लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राज, इसमें सही ऑप्शन सही है, क्वेश्चन ये गलत है। जहांगीर के समय चित्रकार नहीं है, जहांगीर के समय का चित्रकार जो होता है ये नहीं है हमारा, मंसूर भी था, मनोहर भी था, अबुल हसन भी था, ख्वाजा अबुल हसन नहीं है। अच्छा, 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये हमारा कराची में हुआ था, और इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कराची, इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची। अगला कि किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, तो ये जो ज़्यादातर जो स्टेटमेंट दिए थे थॉमस मुनरो ने दिए थे, किसने दिए थे, थॉमस मुनरो ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, टी आंसर। चलिए, अब क्वेश्चन है समाचार पत्रों के बारे में है, जिसमें पूछा गया है, तो यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का था, हरिजन भी था, इंडियन ओपिनियन का था, लेकिन जो इंडियन मिरर है ये हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह, और इसमें देखिए ऑप्शन ही गलत दे रखा है, इसमें मेंटकॉफ होगा, जिसके साथ हुई थी वो लॉर्ड मेंटकॉफ, तो ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई, देखिए थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ है, इट्स ओरिजिन एट सॉल्यूशन, ये भी नहीं, द सर्वेंट ऑफ इंडिया, देखिए ये नहीं लिखी थी इन्होंने, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, और ये लिखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 कह रहा है कि इसमें क्या है, 44 में क्या होना चाहिए, गुजरात और जो 2.5 घंटे, देखिए 2.5 घंटे नहीं था ये, मेनली था 1.5 घंटे का, 2 घंटे का अंतराल था, पहले तो सेकंड ही गलत है, तो सेकंड हमारा किस किस में गलत है, ए और बी में, तो यानी सी और डी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं कि देखिए पहला हमारा सही है, भारतीय मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय दक्षिण विस्तार लगभग 30 है, ठीक है। दूसरा ये गलत है, ये 82 साढ़े 82
थर्ड हमारा सही है। देखिए थर्ड हमारा जो है बी में ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि और जो है असत्य दिखा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 में क्या कह रहा है? कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात है। और सीमाएं जो है दो हिस्सों में बांटती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दो भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ होता है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतर विस्तार नहीं, ये नहीं होगा। और सबसे पूर्वी सबसे पश्चिम को जोड़ने वाली कर्क रेखा उत्तर में है, नहीं ये भी नहीं है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन देखिए, जब फोर्थ आपकी नहीं है तो आपका सेकंड थर्ड बनता है, थर्ड भी नहीं होगा, इसका मतलब फर्स्ट आंसर इसका हो गया। अगला, ये ज्योग्राफी से संबंधित कॉमन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कौन सा बनता है, तो ये आपका बनाएगा मिजोरम। ठीक, क्योंकि त्रिपुरा तीन तरफ से उससे घिरा हुआ है, नागालैंड ऊपर है, मणिपुर भी ऊपर ही है, तो ये तो म्यांमार के साथ है, लेकिन मिजोरम जो है दोनों देशों के साथ बनाता है। 47 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, और रिपीटेड क्वेश्चन। 47 जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो 47 का बी बन रहा है। ये महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद अन्नामलाई भी हमारा केरल में, नीलगिरी केरल और तमिलनाडु के उसमें, और ये भी तमिलनाडु उसमें है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। ठीक है, ये जो है पश्चिम की ओर बहती हैं, कृष्णा ही जो है पूरब की ओर बहती है, तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में होती है? तो ये खासतौर पर केरल और कर्नाटक के लिए रहती है, डी ऑप्शन है। वहाँ की जो आम की खेती होती है, तो जब वर्षा होती है तो ये वहाँ के लिए लाभप्रद होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी और मध्य में गर्म और शुष्क जलवायु को बाजरा रोपण किया, तो बिल्कुल बाजरा जो है शुष्क क्षेत्र में फसल होती है। कठोर फसल दो जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि बरानी फसल होने और राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, नहीं ये गलत है। और राजस्थान इसका अग्रणी राज्य, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, इसका हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में शुष्क भूमि खेती उन प्रदेश होता है जहाँ वार्षिक वर्षा, देखिए जब वार्षिक वर्षा 60 तक एक रेशियो रहता है इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 75 से कम यानी 60 तक का अनुमान रहता है, वहाँ पर शुष्क खेती के लिए काउंट किया जाता है। अगला कह रहा है 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार क्रम होगा, तो इसमें जो सही क्रम बन रहा है वो गांव से गांव, गांव से फिर शहर, शहर से गांव, और शहर से शहर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, ऑप्शन हो गया इसमें सी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर हमें लगाना है, और आरोही क्रम, यानी कि आरोही क्रम देख लेते हैं। और आरोही क्रम हमारा जो बन रहा है 53 के हिसाब से, वो बन रहा है पहले अहमदाबाद, फिर हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। चेन्नई में सर्वाधिक है, इसलिए जो है ये ऑप्शन इसका बनेगा। अगला अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो चुनाव आयोग जो है खासतौर पर आयरलैंड से ही है। और 2/3 बहुमत से जो संविधान राज्यसभा का जो दे रखा है वो संविधान के 249 में दिया हुआ है। डीपीएसपी लागू नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अगला लास्ट क्वेश्चन 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इसका जो संशोधन किया गया था वो 77वां था 1995 में, 1995। आंसर इसका सी सही है। अगला देख लेते हैं, ट्राई से संबंधित है, और ये ट्राई हमारा जो है ख़ास तौर पर देखा जाए तो इसका मुख्यालय देखिए सर्वप्रथम 1997 स्थापित हुआ, बिल्कुल सही है, वैधानिक संस्था है। और इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को वितरित करने के लिए की गई, बिल्कुल सही है। लेकिन मुंबई इसका मुख्यालय होकर नई दिल्ली है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है भारत में पंचायत राज के कामकाज की जांच के लिए कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? देखिए चारों ही समितियां जो होती हमारी पंचायती राज से संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
और सुशासन दिवस जो मनाया जाता है हमारा खासतौर पर देखा जाए तो 25 दिसंबर को, ये 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि कैग के संबंध में है कि कैग का क्या है। तो कैग का ये कह रहा है कि उनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च संसद की प्रतिनिधि, बिल्कुल सही बात है। अपने पद को छोड़ने के बाद वो भारत सरकार या राज्य कोई पद प्रयोग नहीं है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ये आंसर गलत है। तो इसका राइट आंसर, और दूसरा कह रहा है संसद 210 के तहत होने के साथ आधार पर ही नियंत्रण को हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का डी, 61 का डी। अगला देख लेते हैं कि अनुच्छेद 19(2) है भाषा और अभिव्यक्ति किन आधारों पर इसको उचित ठहरा। देखिए राज्य की सुरक्षा अगर प्रभावित होती है तो लोग जाएगा, मानहानि अगर होती है तब भी रुका जाएगा, राजद्रोह और सार्वजनिक स्थल, ठीक। तो इसमें ये सभी ही हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार ने भारत अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लिए पैसा एक्ट, तो ये है मेनली पैसा एक्ट 1996। और ये पैसा एक्ट जो था इसको देखा जाए तो भूरिया समिति, देखिए बाकी जो 3 समितियां हैं पंचायती राज से संबंधित हैं, इसीलिए जो है ये तो हो ही नहीं सकती। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो खासतौर पर निर्भर थी वो दी गई थी औद्योगिक क्षेत्र पर। और शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन का आधार जो माना जाता है वो है औद्योगिक श्रमिकों का उपभोग मूल्यांकन सूचकांक, ठीक। अगला, सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक, तो ये दलहन होता है। इसमें राइट आंसर क्या है, आयात भी सबसे ज़्यादा किया जाता है इसका और उपभोक्ता भी सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसमें राइट आंसर है दलहन। अगला पढ़ लेते हैं कि नगदी फसल कौन सी नहीं है, जूट, गन्ना, मूंगफली, ज्वार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्वार, ज्वार मोटा अनाज में आता है, ठीक है। नगदी फसल ये नहीं है। नगदी फसल वही है जो बिजनेस प्रयोग से किया, कि अपने पर्सनल खान पान के लिए। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है, तो ये पारिस्थितिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये तीनों ऑप्शन, इसका डी आंसर है, इसका है आंसर। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, 2002 में आयोजित हुआ था। ऐसे सतत विकास कार्य, देखिए यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया 68 और 70, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका भी राइट आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन रिपीट सेम दे दिया है। अगला अब देखते हैं, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया, तो सतत विकास जो अस्तित्व था वो 1987 में आया था। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई, तो इसमें देखा जाए तो ये 1990 में, इसी के बाद से ये शुरुआत करी थी सर। अब ये कुछ मिलान वाले क्वेश्चन हैं, तो मिलान वाले आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला ये है कि IBDR, IBRD, IBRD, तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट भी देखते हैं। देखिए ये ऑप्शन, इसे IBRD से लगाते हैं तो इसमें डी का दूसरा बन रहा है। इस हिसाब से पहला प्रश्न हमारा बन रहा है कि मूल्य भेद जो है भूमि एकाधिकार से संबंधित था, और भूमि सुधार भूमि चकबंदी से था, गरीबी दुष्चक्र तो रैगनर नर्क से। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, इसका राइट आंसर मिलान बन रहा है ए। अगला देख लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन है कुछ। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत बीच दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। और प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश की गति। देखिए ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निर्वात में क्या गमन नहीं कर सकता, तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं जा सकती, ध्वनि नहीं जा सकती है। और रेडियो तरंगों पर किस प्रकार सूचना का, तो ये अध्यापन की प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलेशन, क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं किस जीव से अंगोरा ऊन, देखिए अंगोरा ऊन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये UPP में मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो ये है खरगोश से, क्वेश्चन मिलता है खरगोश से। अगला कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये रैम RAM कंप्यूटर का है ये क्वेश्चन। तो रैम पार्शियल मेमोरी नहीं है, पार्शियल कुछ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी अस्थायी भी है, हार्ड डिस्क स्टोरेज है, और भंडार सूचनाओं ऑफ होने पर उड़ जाती है, बिल्कुल सही बात है।
स्थायी नहीं रहती है। तो ये हो गया। ठीक, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं फिर कंप्यूटर का है। कह रहा है कि किसी की शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग किया जाता है तो उसे साइबर बेटिंग कहते हैं, उसको साइबर बेटिंग कहते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है। तो देखिए जो मैथमेटिशियन व्यक्ति है वो समझ सकता है, इसके नाम से ही क्वेश्चन हम जो है लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो गया डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये है ICAR। ये जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है। चावल का वैश्विक जीन ये कहाँ पर है। तो ये मेनली फिलीपींस में है, मैं भारत का नहीं है। गन्ना क्या है, अधिक दीर्घकालीन पौधा, बहुत लंबा समय रहता है, 1 साल से इसको अधिक भी आप रख सकते हैं। मक्के के भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। 10 जोड़ी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया राइट आंसर इसका बी, ए 20। व्यावसायिक खाने योग्य गन्ने में इनमें से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है। तो जो खाने योग्य गन्ना होता है वो ABC वाला होता है। खाने योग्य कौन सा होता है, ABC। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। क्षारीय भूमि को सुधार के लिए क्या किया जाता है। क्षारीय भूमि को सुधार के लिए क्या किया जाएगा। तो इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या थी। तो ये हमारा स्टेट का क्वेश्चन है और इसको देखना होगा। तो क्या था, पुस्तकालय आदि मानवों का केंद्र था ये। ठीक है। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है। तो ये श्यामचंद्र एक हाथी था, उसका उल्लेख था। ये स्टेट के क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है स्टेट के। तो इसको तो आपको रटना होगा, जो स्टेट वाले लोग हैं उसको देख सकते हैं। 1857 की क्रांति में गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में। देवघर। तो ये भी वहीं का क्वेश्चन है, बिहार और उसके जो है मिला हुआ क्षेत्र। अगला देखते हैं। संथाल जनजाति के प्रमुख देवता कौन थे। तो ये थे मरांग बुरु। ये भी स्टेट का क्वेश्चन है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 ये देवघर में था। और हिलखड़िया समाज पंचायती सबसे संस्था को क्या कहते हैं। तो इसमें जो आंसर आता है बड़ा जुटान, इसको नाम से क्लियर हो रहा है कि बड़ा जुटान। अगला है कि कौन गांव के प्रधान माने जाते थे। तो ये वहाँ के आदि मानव जो जनजातियाँ रहती थी उन लोगों के संदर्भ में है। और इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा असामी। इसको क्या कहते थे, असामी। अगला थेंदिरी एवं बिद्री संस्कार। तो ये वहीं के संस्कार हैं उन लोगों के। तो इसमें मुंडा अंत्येष्टि जो रहती थी उसमें इनका संस्कारों का प्रयोग किया जाता था। चलिए लास्ट पेज है, इसको देख लेते हैं। गिरिहिड़ को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था। तो गिरिहिड़ी जो थी बहुत लंबे समय के बाद वहाँ पे जो प्रयास किए गए तभी 1871 में इसको रेलवे से जोड़ दिया गया था। प्रथम स्थल पार्श्वनाथ में से किसके सबसे नज़दीक रहते थे। तो ये थे मधुबन के सबसे नज़दीक रहते थे। अगला पहला प्रश्न है कि वातावरण होगी बल्कि पर्यावरण है। तो यही ऑप्शन गलत हो जा रहा है इसमें। ठीक, बाकी सब सही है कि विश्व धरती दिवस 22 अप्रैल, होम्योपैथी दिवस 12 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सीखो और कमाओ ये कहाँ की योजना है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की। राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश। ठीक है। ये आज का झारखंड विशेष जो परीक्षा आयोजित हुई थी, हालांकि ये परीक्षा पेपर आउट हो गया है। तो इसी तरह से हम अब बहुत जल्दी एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। वो होगी जो 2023 का घटना चक्र बैक ईयर्स, जो रिपीटेड क्वेश्चन इसमें कई सारे देखे गए वो आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।